ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक नया प्लान, एक इंजेक्शन स्टार्ट किया है टीबी के बारे में लगाना। और ये एक तरीके का बुखार ही होता है। ठीक है, टीबी के बारे में लिख लीजिए, एक तरीके का बुखार होता है। बुखार का मतलब आप समझ लीजिए पिता, मान लीजिए इसको बुखार का। ठीक है, और जिनका शरीर बहुत कमजोर होता है, ये देखो अब ये बनता कैसे है बताता हूँ। जिनको बार बार बुखार आ रहा हो और उनका शरीर कमजोर हो, शरीर कमजोर होने के बावजूद भी अगर वो बहुत हैवी वर्क करते हैं, मतलब ज्यादा वजन का काम करते हैं, या उनको चोट लगी हो कभी चेस्ट पे, फेफड़े जिसके कारण फेफड़ों को इफेक्ट पड़ा हो, या कमजोरी के बावजूद भी वो सही तरीके से मल मूत्र त्याग नहीं करते, मतलब बाथरूम होने के बाद, लगने के बाद भी वो टाइम पे नहीं जाते, रोक के रखते हैं वेग को। मतलब लगा है ठीक है 10 मिनट बाद जाएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, आधी घंटा बाद जाएंगे। बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हो, या बहुत ज्यादा उनका धातु क्षय हो रहा हो, तो ये धीरे धीरे मतलब फीवर के कारण ही धीरे धीरे ये टीबी में परिवर्तन हो जाता है। और इसका जो पहला स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज में, ये जब ये पहले मतलब शुरुआत होती है इसकी, तो आपके कंधे और पसलियों में दर्द होता है, हाथों और पैरों के तलवे जलते हैं, और बुखार आपको बहुत तेज बुखार नहीं होगा, इसमें हल्का बुखार ही चढ़ेगा, मतलब 99 100 के करीब ही बुखार रहा करेगा, पर बुखार लगातार रहेगा आपके शरीर में। ठीक है, और इसकी जो दूसरे स्टेज में अगर हम आते हैं, यही जब बढ़ जाता है 15-20 दिन तक, अगर लगातार बुखार है और कंधों में दर्द है और पसलियों में दर्द है, हाथ पैरों में जलन है, आंखों में जलन है, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाता है। अगला स्टेप में क्या है, सबसे बड़ा जो है टीबी का सबसे बड़ा लक्षण जो है, आपकी खाने से रुचि नहीं हो, खाने से रुचि खत्म हो जाएगी, तो आपको खाना पसंद नहीं आएगा। अब आपको बुखार के बाद आपको खांसी होने लगेगी, खांसी। कभी कभी मुंह से आपके खून आ सकता है, मतलब आपके बलगम में, आपके थूक में ब्लड आ सकता है। ये ब्रेन पे भी इफेक्ट डालती है कहीं ना कहीं। आपको खाना खाने की तो बात छोड़िए, आपको खाने का नाम भी बुरा लगने लगेगा। अगर कोई कहेगा कि आपको खाना लेके आए, तो वो इंसान आपको पसंद नहीं आएगा। सांस फूलने लगती है, गला भी बैठता है इसमें, मतलब गले की आवाज पतली होने लग जाती है इसमें। ठीक है, ये लक्षण है। बाकी शरीर कमजोर होने लग जाता है। अगर वजन मतलब कम कम होने लग जाता है, आपके हफ्ते में 2 किलो 3 किलो वजन डाउन होने लग जाता है, ऐसा आपको जब लगने लग जाए, पेशेंट ऐसा पेशेंट बताए कि मेरा वजन बहुत तेजी से गिरा, शोल्डर पेन, चेस्ट पेन ये हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाइए उसको टीबी है। और आपको सही बताऊं, टीबी अगर टेस्ट करवाते हैं तो लगभग कई बार टीबी हो गया और एक थायराइड हो गया।
मतलब अगर घर में हम सब 4 लोग हैं तो 3 लोगों को टीबी है। तो जिसके कारण गवर्नमेंट ने अभी इसका टीका बनाया और सबको टीका लगा रहे हैं। अब वो सही है रिपोर्ट की गलत है, ये तो गवर्नमेंट जाने, हमारा तो कभी टेस्ट हुआ नहीं, किस अंदाजे से लगा दिया उन्होंने, पर वो इंजेक्शन लगाने की तैयारी में बैठे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि अगर एक बैग निकलेगा तो जैसे कोविड आया था, कोविड में हमने दवा दी थी, अगर पहले से हमको पता होगा तो इसकी भी हम स्टार्टिंग, ये ना हो कि एक बैग ही मार्केट में टीबी नाम की बीमारी आई और बहुत लोगों को खत्म करके चली गई। तो आप सबको सबसे अच्छी दवा बता दूं, जो तो मैंने कोविड में दिया था वही सेम दवा टीबी में चल जाएगी। एक ही दवा, अमृत धारा पंचद्रव। अमृत धारा में सिर्फ 3 चीज होता है, हमने पंचद्रव बताया था, आप सबको बनाने का तरीका बताया था। ये पंचद्रव अगर आप यूज करते हैं तो टीबी का किसी भी तरीके का पेशेंट ठीक हो जाएगा। मतलब राहत मिलेगी। दमा, अस्थमा, टीबी, खांसी, इन सभी पेशेंटों को ये प्रॉब्लम ठीक करेगी। पंचद्रव आप सब तो जिनको नहीं पता वो हैंड रेज कर दे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये टीबी में भी दमा, अस्थमा, खांसी, जुकाम, बुखार सब में काम करेगा ये। धर्मेंद्र जी, आपको तो बनाने तो जी ये खांसी में, ड्राई कफ में भी काम करेगा, सब में लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम हो। थोड़ा ताजा हो जाएगा तो अच्छा रहता है। चलिए थोड़ा ताजा कर देते हैं फिर से। मैं आप सबको सामग्रियां लिखवा देता हूँ, आप ये लिख लें। ये पंचद्रव्य सबके घर में पड़ा होना चाहिए। हमने आयुर्वेदिक फर्स्ट एड के बारे में बात किया था, जैसे लोग फर्स्ट एड किट रखते हैं घर में, तो आयुर्वेदिक फर्स्ट एड भी अपने घर में होना चाहिए, जिसमें ये अमृत धारा सबसे बड़ा रोल निभाता है। मतलब बिच्छू काटता है उसके भी जहर को ये खत्म कर देता है। मैं किसी कंपनी को बना के देता हूँ, ये वो द डॉक्टर के नाम से मार्केट में बेच रही है, तो आप समझिए एक तरीके का डॉक्टर है ये। किस किस बीमारी में काम आता है? जुकाम, बुखार, खांसी, पेट दर्द, बदन दर्द, आंखों में जलन, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, यूरिक एसिड बढ़ा हो, जॉइंट पे हो रहा हो, पेट में कीड़े पड़ गए हों, और ये दमा के लिए, सांस जिनकी फूलती हो, फैटी लीवर हो, जिनका बीपी कम रहता हो, वीकनेस जिनको रहती हो, मुंह से बदबू आती हो, मसूड़ों से जिनके खून आता हो, सब पे मतलब ये आपके कान को आंखों को छोड़ के लगभग सभी बीमारी पे काम करता है। बनाने का तरीका है इसका बहुत सिंपल। आपने क्वांटिटी लिखिए 50 ग्राम, ये 3 चीज बताऊंगा, 50 ग्राम होना चाहिए। भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर 50 ग्राम। अजवाइन सत्व 50 ग्राम। पुदीना सत्व 50 ग्राम। ये तीनों आइटम 50 ग्राम। ये हमारे बहुत ग्रंथों में इसके बारे में बताया हुआ है, तो इसको अमृत धारा के नाम से बताया हुआ है। 3 चीज मिलकर अमृत धारा बनती है, इसी को हम पंचद्रव बनाते हैं। ये आइटम 50 ग्राम होगी। 5 ग्राम इसमें आपने लेना है लौंग का तेल, 5 ग्राम लौंग का तेल, और 5 ग्राम के करीब आपने इसमें तुलसी का तेल ले लेना है। ये 5 द्रव मिल जाएंगे। इसको कुछ नहीं करना है, बस ये लाके आपने आपस में मिला देना है, कांच के जार में रख देना। ये 1 दिन के अंदर अंदर अपने आप ही लिक्विड फॉर्म में बन के तैयार हो जाएगा। देने का तरीका जो पंप लेता है ना, उसका पंप 10 दिन के अंदर अंदर छूट जाएगा अगर आप इसका प्रयोग करते हैं। प्रभु जी, अजवाइन का जो सिझा कर पानी निकाल लेंगे उसका,
ना ना कुछ नहीं, सिजा के पानी वानी नहीं निकालना है, आप इसमें कुछ भी नहीं बना सकते, जितनी भी चीजें हैं सब बाहर जाएंगी। पंसारी की दुकान पे जाइए, उनको बोलिए भीमसेनी कपूर दे दें। अजवाइन सत्व होता है, अजवाइन क्रिस्टल फॉर्म में आपको मिलेगी, और पुदीना सत्व मिलेगा, ये आपको सब पत्थर फॉर्म में मिलेगा। ये लाके आपने आपस में डाल देना है, और 5 ग्राम इसमें लौंग का तेल, 5 ग्राम तुलसी का तेल डाल देना। ये अपने आप 1 दिन के अंदर अंदर पिघल के अपने आप पानी बन जाएगा। ठीक है जी टोटल कितना बनेगा प्रभु? जी। ये हो गया 150 ग्राम, 160 ग्राम हो गया टोटल आपका। कितने पर प्रयोग कर सकते हैं? 160 ग्राम अगर आप लेते हो तो पूरा गांव आपका, जितना मर्जी बड़ा गांव हो, वो 1 महीने, और मतलब पूरा गांव को आप दवा दे सकते हो 160 ग्राम में, क्योंकि एक आदमी को 5 ग्राम भी चला गया तो इनफ है। एक बूंद ही देना है एक पेशेंट को दिन में 1 बार। गुरुजी, इसका थोड़ा सा एक मैं अनुभव सुनाना चाहता हूँ। ये जितने पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। रिजल्ट इसका बढ़ता चला जाता है जी। तो ये बॉटल में रखने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा? हाँ हाँ, इनको जब सबको मिला दोगे तो ये अपने आप लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा 1 दिन के अंदर अंदर। होने तो लग जाता है 5 मिनट के अंदर अंदर, पर पूरे सबको लिक्विड होने में इसको पूरा 1 दिन लग जाएगा। और इतना तेज है, मतलब आपको बता रहा हूँ एक चीज और, अगर मच्छर काट रहा हो, कुछ काट रहा हो, तो इसकी बूंद लो, नारियल तेल में मिला के अपनी बॉडी पे लगा लो, आपको मच्छर नहीं काटेगा। जो मार्केट में बिक रहे हैं सब उल्टे सीधे चीज, ये आपका नेचुरल चीज है। इसकी 1 बूंद आप लगा दीजिए, तेज पत्ते पे धुआं कर दीजिए जला के, मच्छर भाग जाएंगे। इसका पोछा जिस घर में लगना स्टार्ट हो गया, उस घर में कीड़े मकोड़े ये चीजें आनी बंद हो जाएंगी। और दीपक जिसके घर में जलता हो, 1 बूंद ये आप दीपक में डाल दें तो उस घर में लड़ाई होना बंद हो जाएगा। इसका इतना बड़ा रिजल्ट है, ये दिमाग को शांत करती है, बहुत बहुत रिजल्ट है। द डॉक्टर इसका नाम हमने ऐसे नहीं रखा है, बहुत सोच समझ के रखा था। ये अगर आपके पास पड़ी है तो आप समझिए आपके पास डॉक्टर है। एक बार रात 9-10 बजे के करीब किसी पेशेंट को बिच्छू ने काट लिया था, और मैंने उनको सिलीशिया दवा दी, तो 10 मिनट के अंदर अंदर आराम हो जाता है। नहीं हुआ तो हमने 1 ड्रॉप ये डाला अमृत धारा, तो वो पेशेंट 2-4 मिनट के अंदर अंदर वो बोलता है बस मेरा दर्द वगैरह खत्म हो गया। और वो पेशेंट मेरे पास कोई डॉक्टर लेके आया था, डॉक्टर हैरान कि हम हाई डोज का स्टीरॉइड देने के बाद भी ये पेशेंट कवर नहीं करता, बिच्छू काटने के बाद कौन सी दवा है जो तुरंत आराम हो गया। तो अमृत धारा का ये रिजल्ट है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को दे सकते हो। कोविड के टाइम मैंने 130 पेशेंट को दिया था, और सारे के सारे पेशेंट बच गए थे। और ये भी नहीं कि जवान पेशेंट थे, एजेड पेशेंट जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि ले जाओ घर, क्योंकि उस टाइम बेड नहीं हुआ करते थे, सबको दिया था। इसी के कारण ही मेरा जो चैनल बंद हुआ था, क्योंकि मैंने दवा बनाने का तरीका और काम बता दिया था डायरेक्ट सीधा यूट्यूब पे, तो चैनल बंद कर दिया गया था मेरा। ठीक है, तो ये दवा होगी अपनी टीबी के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और अब हम बात करते हैं टीबी वाले पेशेंट को, अगर हम पूरा देखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले टीबी वाले पेशेंट का हमने ये नोट कर लिया। बुखार उतारने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि बुखार सबसे बीमारी बनी क्यों, सिर्फ और सिर्फ बुखार के कारण है ना, उसका बुखार उतारने पे ध्यान दीजिए। और बुखार आया क्यों, बुखार क्यों आता है, किसके कारण बुखार आ रहा है, कोई बताएगा? टीबी का बॉडी में टीबी के कारण बुखार है। अब बुखार के कारण ही तो टीबी बन रही है, धीरे धीरे वो टीबी बन जाएगी। बुखार, सिर्फ बुखार पूछना, बुखार क्यों बनता है बॉडी में? लीवर कमजोर, लीवर में इन्फेक्शन के कारण हुआ। लीवर पे जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, लीवर अपने आप को साफ करने के लिए अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, ताकि पसीने के रास्ते, मल मूत्र के रास्ते वो जो उस पे अटैक हो रहा है, जो इन्फेक्शन है, उस सबको बाहर निकाले। तो आपने इसमें ट्रीटमेंट देना है लीवर का, और किसी भी टीबी पेशेंट को लीवर का ट्रीटमेंट दिया ही नहीं जाता अगर आप मार्केट में जाओ तो डॉक्टरों के पास। ऊपर से उनको इतनी गर्म दवाइयां दे दी जाती है कि वो पेशेंट की हालत ऐसी खराब हो जाती है। टीबी का पेशेंट अगर ट्रीटमेंट ले लेता है ना एक बार, तो उसके और सारे ऑर्गन अंदर के डैमेज होने लग जाते हैं।
तो सबसे पहले आप लीवर का ट्रीटमेंट कीजिए और उसको बुखार का ट्रीटमेंट दीजिए। बुखार के ट्रीटमेंट में करना क्या है, तुलसी लौंग उबाल के अगर आप देना चाहते हो तो साथ में 1 बूंद उसमें अमृत धारा अपना मिला दीजिए, दे दीजिए। पेशेंट देखिए कैसे इफेक्ट होता है। और सांस लेने में जो दिक्कत होती है वहां पे करना। हाँ, टीबी वाले पेशेंट को दूध नहीं देना है, ये याद रखना। गाय का दूध भी उसको नुकसान करेगा, क्योंकि कफ वाली कोई भी चीजें नुकसान से नहलाने से टीबी 15 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाती है, ये भी याद रख लेना। ये आप सबको मूत्र चिकित्सा में बताया था। जब 1 कटोरी भी अगर उसका मूत्र मिलता है तो टीबी वाले पेशेंट के बॉडी पे मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद कुछ देर बाद उसको नहला दीजिए, ठीक है। ये आपने देना है। और एक तो पीपल के पत्तों का रस जरूर देना है, गर्म करके। पीपल के पत्तों को गर्म कीजिए, उसमें सौंठ डाल सकते हो आप, ताकि क्या बेनिफिट होगा, बुखार उतर जाएगा। बुखार उतरेगा, प्लस वो अब जो हार्ट को जो ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी उसकी बॉडी में ना, ये 2 काम हो जाएगा, ठीक है। एक अब क्लासिकल मेडिसिन पे बात करें, टीबी के लिए तो इतनी दवाइयां हैं। सितोप्लादी चूर्ण तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप सबको पता है ना। अब ये देखिए जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये सेम ट्रीटमेंट आपके दमा वाले पेशेंट में भी चल जाएगा। सितोप्लादी चूर्ण में आपने 2 चीज और ऐड करनी है। 100 ग्राम अगर आपके पास चूर्ण है ना, जो मार्केट से मिलता है, उसमें आपने 10 ग्राम दालचीनी का पाउडर और 10 ग्राम पीपल की छाल मिला देनी है। इसके साथ पेशेंट को सुबह शाम देते हैं तो आपका वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। और क्या क्या देते हैं, जैसा आपको बताया था कि लीवर वाले पेशेंट को, सॉरी टीबी वाले पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाती है, तो उसके साथ आपने लीवर का ट्रीटमेंट कोई ना कोई चलाना है। तो क्या चलाएंगे आप सब? लीवर 52। सही है, चलिए लीवर 52 ही चले, साथ में गिलोय अगर चला देंगे तो थोड़ा बहुत उसको और सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा प्रभु जी, वो वाला जो घास देंगे दुधौरा घास, तो लीव 50 का जगह पे अच्छा काम करेगा? देखिए लीव 52 में लगभग काफी ज्यादा चीजें और होती है, तो वो ज्यादा बेटर काम करेगा। और आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, क्लासिकल मेड में बिडांगरा रिस्ट। टीबी वाले पेशेंट को बिडांगरा रिस्ट, आपको लगभग शायद ये किसी बुक में ना मिले, बिडांगरा रिस्ट का बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा टीबी पेशेंट में। कैसे आएगा, कोई बता सकता है? बिडांगरा रिस्ट किस चीज की दवा है? पहले मैं आपको बताया हूँ इसके बारे में। दर्द का दवा है प्रभु जी। दर्द की दवा है? हाँ कीड़े मारने वाली दवा। हाँ, कीड़ी मारने। हाँ, कीड़े मारने के लिए। कौन कौन कीड़े बताया था मैं, कौन कौन सी कीड़े मार के, कहाँ कहाँ के? कहीं की भी, जैसे पेट में हो या शरीर के किसी भी जगह पे हो। हाँ, दिमाग में भी कीड़े हो जाते हैं, उसके लिए भी जी है ना। हाँ, तो ये सेम वर्क आपके टीबी वाले पेशेंट पे भी यही करेगी। टीबी वाले पेशेंट का जो डॉट्स की दवाइयां चलती है ना, आप उसके डिब्बे पे जाके देखना, जहर लिखा होता है, उसका बोला जहर है। जब मैं आपको शायद पहले बताया भी था, जब मैं सिविल हॉस्पिटल में वर्क कर रहा था, तो एक टीबी का पेशेंट आया और डॉक्टर जी ने मुझे बोला कि आप वो जहर ले आइए। मैं सोचा कि जहर मंगा रहे, तो वहां जाके देखा तो उसके डॉट्स के डिब्बे पे जो है वो जहर ही लिखा होता है। और क्या फार्मूला उसका DARA होता है कुछ, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, पर जहर कह के मंगाया जाता है कि जहर ले आइए। और वाकई में वो जहर की तरह ही काम करते हैं। पेशेंट की तो
बस हो जाती है। 2 केस आपने देखा ही था, जो फीमेल के पेट में बच्चा था, उनको ये दिया गया टीबी की ट्रीटमेंट और बच्चे कैसे पैदा हुए। सर इसकी डोज क्या है? इसकी आपने वजन के हिसाब से डोज देना है, पेशेंट के वजन के हिसाब से। 50 किलो से कम वजन है तो 10 ग्राम देना है, 10 ग्राम 10 ml सवेरे शाम देना है। और अगर 50 किलो से ज्यादा वजन है, 50 से 70 के बीच में है, तो आपने 15 ग्राम 15 ml या 20 ml। 80 ऐसे 80 तो टपता नहीं है टीबी वाला पेशेंट। बट अगर आपने और अलग जैसे कोई आदमी है जिनको सिर्फ कीड़ों के लिए दवा देनी है, पेट में कीड़े पड़ गए हो या किसी डॉक्टर ने बता दिया ब्रेन में कीड़े हैं या कुछ भी, तो आपने 80 किलो से ज्यादा वालों को आप 20 ml से ज्यादा दे सकते हो। और प्रभु जी जो बच्चिया का जो गाय का बच्चा होता है उसको भी पेट में हो जाता है, तो ये वाला चलेगा? हाँ, बिडांगरा दे जाती है। प्रभु जी विडांगना या विडांगरा? बिडांगरा। विडांगरा। सर लिवर में ऊर्जा रिस्ट भी तो दे सकते हैं ना? जी, दिया जा सकता है। ठीक है, एक चीज आप ये देना है साथ में, अगर चिड़चिड़ा हो रहा है तो आप साथ में ब्रह्मी लगा सकते हैं ना, ब्रह्मी बटी। ब्रह्मी गोल्ड में लगाएं तो ज्यादा बेटर है। थोड़ा पैसा तो लगेगा, पर ब्रह्मी ठंडी होती है, थोड़ी सी ठंड करती है, इसके कारण अगर गोल्ड में लगाओगे तो वो जो ठंड का नुकसान है वो नहीं होगा। टीबी वाले पेशेंट को ठंडी चीजें नहीं दी जाती। अच्छा, मैंने सुना है गांव में लगभग और ऐसे भी सुना है जिनको टीबी हो जाती है उनको लोग मांस खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक बार एक केस सामने आया था, किसी ने बाज का मांस बताया था, ईगल, कि इसको अगर खा लो तो टीबी ठीक हो जाएगा। और पेशेंट ने बाज का मांस खाया, उसका 10 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी बॉडी व्हाइट हो गई थी। तो रीजन ये है कि पहले ही उसका लीवर सही नहीं वर्क कर रहा है। इस चीज पे आपने ध्यान देना है। पहले लीवर नहीं सही कर रहा था, जिसके कारण वो कमजोर होना स्टार्ट हुआ, खाना नहीं अच्छा लग रहा था, भूख, और उसके बाद आ गया उसको बुखार हुआ, बुखार के कारण और लीवर पे इफेक्ट पड़ा होगा, फिर वो पहले और कमजोर हो रहा है। अब हम उसको पहले से लीवर जो परेशान है उसको बचाने के लिए हम दे क्या रहे हैं, इस लेवल का जो लोग खाना ही नहीं पसंद करते, आप बाज का मांस खिला दे रहे हैं, कई लोग कछुआ खिलाते हैं, कबूतर खिलाया जाता है। कुछ हद तक रिजल्ट देता होगा वो, मतलब कुछ हद तक कैसा होता है कि एक तरफ तो वो आपको अच्छा करेगा क्योंकि सर्दी की बीमारी है, गर्म चीज खाओगे तो वहां आपको अच्छा महसूस होगा, वो पेशेंट कहेगा कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। पर एक तरफ वो उसके लीवर पे बहुत बुरा इफेक्ट डालेगा। तो इसके कारण उस पेशेंट को सबसे पहले अगर आप मांस से दूर ले जाएं, भैया आपने मांस मछली नहीं खाना है। मछली तो कुछ हद तक ठीक है अगर जो सेवन करते हैं, बट और जो चीजें जैसे अभी मुर्गा वगैरह होता है, इंजेक्शन लगा के होता है। मैंने देखा है गोरखपुर में एक कंपनी है, पीओपी से वहां अंडे बनाए जा रहे हैं। ये जो हमारे घरों में पीओपी की जाती है उससे अंडे का ऊपर का वर्क बना रहे हैं, अंदर क्या डाल रहे हैं नहीं पता। मतलब अंडे की कंपनियां खुली हुई हैं, तो वो किस लेवल का आपकी बॉडी में जाके क्या कर रहा होगा वो खुद समझ सकते हैं। घोंघी ठीक से है भी खाते हैं। जी। डॉक्टर साहब हमारे नेपाल में अनिवार्य रूप से दूध और अंडा बताते हैं। दूध और अंडा बताते हैं जी। उसको तो दूध मारने के लिए बोल रहे भी हैं। सिर्फ और सिर्फ बकरी का, भेड़ का चल सकता है, गाय का दूध नहीं चलेगा, भैंस का दूध नहीं चलेगा। ठीक है, बकरी का दूध में पीपल और सौंठ पका के देने से भूख भी खुलती है और खांसी भी दूर होती है। ठीक है, ये लिख लें, अगर दूध देना है तो बकरी का दूध अगर दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सौंठ, गुड़ मिला सकते हैं, चीनी नहीं मिलाना है। पीपल की छाल वगैरह डाल के आप पका दीजिए।
पीपल की छाल, थोड़ा सा सौंठ, गुड़, बकरी का दूध में डाल के पकाएं, बिल्कुल ये दूध दे सकते हैं। इससे भूख खुलने लग जाएगी पेशेंट की और पेशेंट ठीक होने लग जाएगा। गुड़ की सही पहचान यही है कि अगर दूध में डाला आपने और दूध ना फटे तो इसका मतलब आपका गुड़ सही है। अगर दूध फट गया तो गुड़ सही नहीं है, ये समझ लेना, मिलावटी गुड़ मिला है आपको। डॉक्टर साहब दूध में गुड़ खाना तो मना है। दूध में गुड़ खाना मना है जी, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी ने कहा कि दूध में गुड़ नहीं खाना है। नहीं सर, नहीं कहा है उन्होंने। अब जबकि आपको बताऊं, हिमाचल आप जाओगे तो वहां आपको दूध के साथ गुड़ अलग से दिया जाता है। दही में खाना बहुत बेस्ट है, तो उत्तम ही है। दही में खाना बेस्ट, हाँ दही में खाना बेस्ट है वो बताया, पर दूध के लिए मना नहीं किया उन्होंने, उतना अच्छा नहीं है। पर यहाँ हम उसके साथ पीपल और सौंठ को मिला रहे हैं। ये अच्छा जी। ठीक है, कई बार ना इस लेवल पे टीबी पहुंच जाती है कि बचाना मुश्किल हो जाता है। लगातार खून की उल्टियां हो रही हैं पेशेंट को। तो इस केस में आपने करना क्या है, सबसे पहले तो पीपल को उबाल के उस ठंडा हो जाए पानी तो देना है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। खून की जब उल्टियां स्टार्ट हो जाए, ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। पीपल की छाल को प्रभु जी उबालना है ना? पीपल के पत्तों को पीपल के पत्ते सिर्फ या और कुछ मिलाकर? सिर्फ पत्ते। खून आना बंद हो जाता है। पीपल का आपको बताया, शरीर के अंदर से बाहर से किसी भी तरीके से अगर खून आ रहा है तो आप पीपल दोगे तो खून आना बंद हो जाएगा। वैसे तो एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, कट लगा हो जिसके शरीर पे, उसको अफीम नहीं देना चाहिए। गैंग्रीन वाले पेशेंट को और टीबी वाले पेशेंट को आप अफीम दे सकते हैं, क्योंकि अफीम करती क्या है, खून को पतला करती है। इसी में बता रहा हूँ, जिसके पहले से कट लगा है और अगर आपने उसको अफीम दे दिया तो खून और निकल जाएगा बॉडी से, पतला हो जाएगा, है ना। या किसी भी तरीके से पाइल्स वाले पेशेंट को अफीम नहीं दिया जा सकता, जिनको खून आ रहा है, खून पतला होगा और निकलेगा। हेमरेज हो चुका है किसी को, ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन के अंदर, उस पेशेंट को हमने नहीं देना अफीम। कई बार लोग गलती करते हैं, पैरालाइज होते ही अफीम दे देते हैं, पर आपको देखना है कि हुआ क्यों। मतलब ये ना हो कि अंदर ब्लीडिंग हो रही हो, आपने अफीम दे दिया तो और बढ़ सकता है। पर आप टीबी वाले पेशेंट को और गैंग्रीन वाले पेशेंट को, जिनके शुगर के कारण जिनका ब्लड आ रहा हो, इन दोनों पेशेंटों को आप अफीम बेफिक्र होके दे सकते हो, ये ध्यान रखना। प्रभु जी अफीम तो शायद बैंड है ना, तो कहाँ से मिलेगा? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? झारखंड से। अरे झारखंड में तो बहुत उगता है सर। हाँ तो उगता है तो पुलिस भी पकड़ता है ना। झारखंड इसका मालिक है जी। दवा के लिए मिल जाएगा प्रभु जी, चिंता मत कीजिए। दवा के लिए मिल जाएगा, दवा के लिए मिल जाएगा। और आपको एक बात और बताते हैं, शायद गवर्नमेंट विचार कर रही है अफीम और भांग की खेती के लिए परमिशन मिल जाए, क्योंकि ये सात्विक नसों में आता है। अगर इनका सही प्रयोग कराया जाए तो इससे लोग बीमार नहीं होंगे, ठीक ही होंगे। भांग के कारण कैंसर तक ठीक हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, पर लोगों ने इसको एक्चुअली नशा के रूप में प्रमोट करके इसको बर्बाद कर दिया, है ना। भांग बहुत उत्तम औषधि है, आप ट्राई करना। किसी शुगर पेशेंट को सिर्फ 4 पत्ती सवेरे भांग चबा के खा ले, 1 पत्ती साथ में वो नीम की मिला ले, 4 पत्तियां भांग की, 3 महीने के अंदर अंदर शुगर खत्म हो जाएगी। यूज करा के देख लेना।
बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। प्रभु जी, जो हमारे आंगन में जो भांग है वही भांग चलेगा? एक करके जी बताएं। अच्छा, भांग का पत्ता कैसा होता है? मतलब पतला पतला रहता है, वो एक गांजा टाइप से है, समझे ना? तो पतला पतला होता है, पंजे की तरह के जो हाँ, बत्तख के पंजे की तरह होता है, उसी टाइप से है। शुगर वाला बोले और एक बार बोलिए प्रभु जी। शुगर वाले पेशेंट को 4 भांग के पत्तों के साथ 1 2 नीम के पत्ते सवेरे खाली पेट चबा के खिला दो, 3 महीने के अंदर अंदर शुगर खत्म हो जाएगी। बाकी शुगर का पूरा ट्रीटमेंट बताया हूँ, वो आप कराइए। बाई चांस नहीं मिलता तो ये बता दो, बंदा फिट हो जाएगा। सर अगर प्री डायबिटिक वाली केस है तो? शुगर कम हो रही है जिनकी? हाँ जी, अभी स्टार्टिंग स्टेज पे हो। कितनी रह रही है? ये नहीं पता सर, वैसे मैं पूछ रही हूँ अगर प्री डायबिटिक केस है तो इसमें भी दे सकते हैं या फुल्ली डायबिटिक वाले में ही देंगे? दे सकते हो। तो उसको भी 4 पत्तियां ही देंगे? 2 पत्तियां स्टार्ट कीजिए आप इतना याद रखें, आयुर्वेदा में मैं आपसे बता देता हूँ, पेशेंट का वजन देख के आपको वो डोज बतानी है, ठीक है? इतना याद रखें। जी डॉक्टर वसुंधरा जी। सर जैसे आपने बताया कि अफीम हम देंगे, मतलब जिनका खून गाढ़ा है उनका खून पतला कर देता है, तो अगर किसी का खून पहले ही पतला है तो उसको गाढ़ा करने के लिए कोई मेडिसिन दे सकते हैं? जिनका खून पहले से पतला है, उनका खून गाढ़ा करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। उनको आप गुड़ का सेवन कराइए, उसके साथ गुड़ के साथ आप अगर ये क्या नाम है अपना मूंगफली, गुड़ के साथ मूंगफली दीजिए, उसके का होने लग जाएगा। खाना खाने के बाद केले का सेवन कराइए, उससे भी होने लग जाएगा। ठीक है सर। और जो मूंगफली यूजुअली हम यूज करते हैं वो कच्ची देते हैं कि ऐसे जो बनी नहीं जाती है? नहीं हुई, जिन उनको खाने में स्वाद भी आना चाहिए। ठीक है सर। खाना खाने के बाद कोई भी भारी चीज अगर आप दे देते हो जिसको बॉडी जल्दी नहीं पचा पाती, तो अपने आप खून गाढ़ा होने लग जाएगा। तो चीज भी वो दीजिए जो साइड इफेक्ट ना करे, है ना? वो उसका ध्यान रखना। जी सर, लेकिन ना ऐसे एक और जी जी बताएं। हमने ना ऐसे पढ़ा है काफी सारे बीमारियों में ना कि खाना खाने के तुरंत बाद अगर कोई गुड़ का सेवन करता है तो जैसे इसको जी सही नहीं बताया गया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जी जी, बताएं आप पूरा कंप्लीट करें। मतलब ऐसे ही विधान बताया गया ना कि खाना खाने से पहले आप गुड़ खाओ, तो इसके अलावा कोई और चीज है? क्योंकि अगर खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं तो खून गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन काफी सारी बीमारियां आ जाएंगी, लेकिन हमें तो सेफ साइड लेके चलेंगे ना। सेफ साइड इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमने फिर अगर खून गाढ़ा करने के लिए लेना तो इसका लगातार प्रयोग नहीं करवाना ना, लगातार प्रयोग नहीं करवाना है। जैसे आप बीमारियां तब ज्यादा आएंगी जब आपने लगातार 3 महीने से ज्यादा यूज करवा दिया। आप कुछ दिन यूज कराइए, 5-10 दिन यूज करा के आप छोड़ दीजिए, एक बार रनिंग पे आ गया, अपने आप बॉडी उसको पिकअप कर लेगी, खून गाढ़ा अपने आप करने लग जाएगी। ठीक है सर। हाँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अभी डेथ के बाद आया तो खीर के साथ हमने नमक खाया, है ना? तो ये पता है आप नमक की चीजें नहीं प्रयोग कर सकते। बच्चे का जन्म होता है तो घी और शहद में गौमूत्र दिया जाता है, तो कुछ समय के लिए आप रिवर्स करवा सकते हैं, किन्हीं चीजों का आप ऐसा करवा सकते हैं। वो अपने ध्यान रखना है कितने दिन के लिए आपने करवाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मैं कंफ्यूज हो गया डॉक्टर साहब, ये खाना खाने के बाद तो गुड़ खाना उत्तम माना जाता है। अच्छा, ऐसा तो मैं भी ये सुना हूँ। आपका, लेकिन डॉक्टर साहब एक और डॉक्टर साहब बोले हैं कि खाना खाने से पहले
तो खाना खाने के बाद अच्छा होगा कि नहीं, लेकिन मैंने सुना हूँ उत्तम ही माना जाता है। मैं भी सुना हूँ उसी सर। गुड़ के साथ जी 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 मैं नहीं, बता रहा हूँ। खाना गुड़ खाने के बाद गुड़ खाना। गुड़ अकेला खाएंगे तो प्रॉब्लम देगा। गुड़ के साथ इसीलिए हमेशा सौंफ का प्रयोग कराया गया है। सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, पहले के लोग बच्चे को अफीम या जाफर देते थे प्रभु जी, तो ये क्या ये सही था या गलत? बिल्कुल सही था। प्रभु जी, इसे किस लिए दिया जाता था प्रभु जी? जाफर देते थे बच्चे को और अफीम भी दिया जाता था, पहले के लोग देते थे। शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए दिया जाता था। प्रभु जी, तो हम सुनने में आता है कि अफीम को बच्चा ज्यादा रोता है तो अफीम खिला के सुलाया जाता था उसको। जी नशा होता है ना, ज्यादा खिला दोगे तो नशा हो गया, वो बच्चा सो जाता था, इसके कारण ये होता है। क्योंकि हमारा दादी हम पर प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए ना बहुत सोते थे हम, बहुत रोते थे। प्रभु जी, आदिवासी घर सब में खोटी में भी करते हैं, माता लोग दे देते हैं, हड़िया पिला देते हैं और अपना काम करते हैं। हड़िया सुनिए प्रभु जी, हड़िया और इसमें बहुत अंतर है। अफीम में ये मेमोरी पे मार खा जाता है, यादाश्त पर मार खाता है। जी डॉक्टर वसुंधरा जी, आपने कुछ बोलना था? जी सर, जैसे धर्मेंद्र सर का क्वेश्चन था ना कि खाना खाने के आपकी आवाज चली गई। बाद खा सकते हैं प्यारी सर? अभी आ हेलो जी जी, तो बस यही क्लियर करना था कि हमारी जितनी भी संहिताएं हैं, जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी हैं, हाँ सौंफ आप खाना खाने के बाद ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा बताया है आपके अग्नि को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर गुड़ है या ऐसी कोई चीज है तो ये मधुर होती है विपाक में, तो कहीं ना कहीं ये आपके स्किन प्रॉब्लम कर सकती है। इसीलिए हमेशा संहिताओं में कोई भी मीठी चीज खाना खाने से पहले खाने का बोला है, मिश्री और सौंफ को छोड़ के, वो खाना खाने के बाद ले सकते हैं। यही बताना था सर। चलिए अभी हम सब अपने उस टॉपिक पे आते हैं। इतना समझ आ गया होगा। टॉपिक हमारा फिर से वही टीबी के बीमारी में। ये टीबी का तो ये जो चीजें अभी बताई ये इनफ है। लगभग पीपल के पत्तों का रस वगैरह देना ही देना है। अब इसमें अगर आप सब होम्योथेरेपी करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं कुछ जड़ी बूटियां लिखवा देता हूँ। तो चिड़चिड़ापन के लिए क्या बोले थे, भूल गए। ब्रह्मी बटी। ब्रह्मी बटी, ठीक है। अभी आप सब ये लिख लीजिए, मैं इसकी फोटो भेज दूंगा, फिर भी आप सब जल्दी जल्दी एक बार लिख लीजिए। जी जी जागेश्वर जी। जी सावित्री देवी जी। गलती से हैंडल्स रख दिया। हरे कृष्णा। वो सब अपने अपने वो तर्क दे रहे थे वो गुड़ के बारे में, और मैंने ऐसा बताया प्रभु जी गुड़ के बारे में कि खाना खाने के बाद अब 3 महीना खा सकते, पर हाँ गुड़ 1 साल पूरा पुराना होना चाहिए और गांव का गुड़ होना चाहिए से। ये सही आपने पढ़ा। अब आपने कहाँ से पढ़ा ये भी बता दें। ये शास्त्रों से पढ़ाया जो है। बस उतना शास्त्र वाला नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। नहीं वो शास्त्र में नहीं पढ़ा है। गुड़ का हमेशा सेवन जो भी है वो पुराना ही करना चाहिए, पुराना गुड़ ही। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि अगर आपने लेना है तो आप 3 महीने से ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। गुड़ हमेशा पुराना ही, गुड़ शहद घी ये पुराना ही औषधि रूप धारण कर पाता है, नया उतना अच्छा नहीं होता। तो ये 3 चीज याद रखें, गुड़, घी और
शहद, ये 3 चीजें ऐसी शहद। हैं जो आपने पुराना इस्तेमाल करना है, और 3 मंथ से ज्यादा आप खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। कभी कभी जो लोग करते हैं नहीं। उनका सेवन अगर सौंफ के साथ किया जाए तो ये अच्छा रिजल्ट देके जाता है। कैसे बताता हूँ, कुछ चीजें होती हैं, जैसे अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ, याद रखना। कैंसर ट्रीटमेंट आप सबको करा चुका हूँ कि नहीं? कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है? जी प्रभु जी। हो गया है शायद, हाँ। उसमें नहीं बताया था, फिर भी बता देता हूँ। कैंसर सेल को फैट बहुत ज्यादा पसंद है, फैट पसंद है। और अलसी के जो चीज होती है, अलसी जो होती है वो कैंसर सेल को खत्म कर देती है। मतलब अगर अलसी आप खाओगे तो ओमेगा 3, 6, 9 ये तीनों मिलके कैंसर खत्म करती हैं। पर अलसी कैंसर सेल तक पहुंच नहीं पाती, तो उनको पहुंचाने के लिए किया क्या जाता है, पनीर बनाई जाती है। पनीर वो भी शुद्ध आपने बनाना है, गाय के दूध को नींबू से फाड़ के आपने उसका पनीर बनाना है। उस पनीर के साथ आपने छोटी अलसी को खाना है, तो वो फिर सीधा उसके साथ जाके अटैक करेगी कैंसर सेल पे। उसी तरीके से जब गुड़ के साथ हम सब सौंफ मिला देते हैं तो वो अपना व्यवहार चेंज करती है और वो जाके रस बनाती है जो खाना पचाने के काम आती है। पर इसका भी प्रयोग बहुत ज्यादा लंबा नहीं किया जा सकता, 3 महीने से हद, ठीक है। और ये याद रखना, और खाली अकेला गुड़ नहीं लिया जाता। मतलब कोई भी मीठी चीजें खाना खाने के बाद परहेज बताई हैं, आप पान का जरूर सेवन किया जा सकता है, ठीक है। और कृपा करके टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम सब जल्दी एक बार नजर मार लेते हैं अपने प्रभु जी, अमर एक प्रश्न था। जी 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 अलारनाथ जी। मैंने मतलब कि अपने डब्बे में एक के गुड़ का हमने मतलब कि क्या कहा गोला रखा था, वो साल भर के अंदर में प्रभु जी खराब हो गया था। खराब हो गया था तो गुड़ ही नहीं सही होगा, इसीलिए खराब हो गया था, या तो पानी लग गया होगा उसको। पानी नहीं लगा था उसमें, थोड़ा वो काला वाला गुड़ था। जी अनीता जी आ गया, फिर हमें गड्ढा बताता हूँ, खोला तो बताता हूँ। प्रभु जी एक सवाल था, ये जैसे शुगर का ब्लड जम जाता है, शुगर वाले पेशेंट का ज्यादा अगर मांस मछली का सेवन किया तो उसको ब्लड को पतला करने के लिए अफीम दे सकते हैं ना? जी जी, शुगर को भी कंट्रोल करेगा, ब्लड भी पतला करेगा। अलारनाथ जी, ये कई केसों में ऐसा होता है कि आपका वो खराब हो गया, सॉरी गुड़ खराब हो गया। उसके कई रीजन ये हो सकते हैं कि आपका जो बर्तन था वो शायद शुद्ध ना हो, एक आपने जहाँ पे रखा वो एरिया अच्छा ना हो। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे सामान रखते ही खराब होने लग जाता है। तो एक कुछ माताओं को बुरा लग सकता है, कई बार ऐसा होता है पीरियड्स के टाइम में अगर किसी ने कोई चीज जैसे गुड़, अचार, इन चीजों को टच किया तो वो खराब होने लग जाता है। तो इसीलिए हमारे आयुर्वेद में इसका थोड़ा सा परहेज बताया गया है। और अगर पानी वगैरह गुड़ पुराना ही इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो प्रभु जी गुड़ पुराना तो हम लोग ये घड़ मिट्टी के बर्तन में ही रखेंगे तो वो शुद्ध रहेगा ना? हाँ जी जी जी, पर आपका जैसे गीला हाथ आपने लगाया या जूठा हाथ आपने लगा दिया उसमें, तब वो खराब हो जाएगा। अब ऐसा याद आ रहा है कि कभी मैंने गीला हाथ से उसको छुआ था, ऐसा याद आया। याद आएगा, अभी आपको बहुत कुछ याद आएगा। ठीक है, अभी हम जल्दी से कर लें। चलिए आप सब लिखिए, रुद्रांत्री, सॉरी, और सरपुंखा। इनमें से जो मिलता है आप यूज कर लेना, जो मिलता है यूज कर लेना ना। सरपुंखा, चाबित्री, बेल की छाल, छोटी कंटकारी, बड़ी कंटकारी, तेज पत्र, पाढ़ल, वशा, गंभारी, अश्वगंधा, जैफर, नाग केसर। ये केसर नहीं होता, ध्यान रखना, नाग केसर अलग चीज है। लौंग, नीलकमल, नीलकमल, शंख पुष्पी, जीवांत्री,
मुनक्का, मकोई और केसर। गंभारी हो गया ना, पुनर्नवा यूज करना है इसमें। इन सभी को कूट पीस के पाउडर बना लें और जो आपका पेशेंट है उसके पास इसका धुआं करना है, जिसके कारण इसके धुएं से भी आपका टीबी वाला पेशेंट ठीक हो जाता है। 20 प्रकार का है। जी जी। गुरुजी एक बार और फिर इसको कुछ छूट गया, 7 नंबर छूट गया, 19 नंबर कुछ जो जिनका कंप्लीट हो गया हो कृपया करके वो फोटो डाल दें अपनी, जिन्होंने लिखी है। ठीक है, अब यहाँ तक का किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन है टीबी की बीमारी को लेकर तो करें या क्लास ओवर किया जाए? तो जी टीबी बीमारी में पेशेंट की बाल भी झड़ती है क्या? वीकनेस के कारण झड़ सकते हैं। प्रोटीन अगर डाउन हुआ बॉडी में तो प्रोटीन डाउन होता ही है, क्योंकि मसल टूटती है, मसल टूट रहा है तभी वजन कम हो रहा है, तो बाल भी झड़ेंगे, लाजमी है। ठीक है।